Hello students. This lecture is about introduction to LaTeX. As you know that LaTeX is important uh, tool for writing purpose, and this is lecture 43, 44 and 5 part 1. So in this lecture we will see about the basic commands of LaTeX and how you can uh, begin with LaTeX and what are the basics for LaTeX to understand, because it is a very wide software in which uh, you can do your academic writing. Now we will start with this chapter, and basically this chapter deals with the basic understanding about LaTeX, and I choose this handout due to because it has all the commands, and as we know that if we are familiar with the command, so it will be easy to uh, use the LaTeX. सबसे पहले इसके अंदर हम अगर ये देखें कि LaTeX बेसिकली है क्या. LaTeX pronounced as LaTeX is a document preparation system. Is a document preparation system for producing professional looking documents. और ये जो है वो वर्ड प्रोसेसर से बिल्कुल चेंज है, और इसकी जो कुछ इसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उसमें सबसे बेहतर जो है वो टाइप सेटिंग सिस्टम है, जो कि आपको डिफरेंट राइटिंग से बिल्कुल अलग फील देता है. जिस तरह आप वर्ड के अंदर कोई चीज़ टाइप करते हैं, या कोई और नोट पैड हो गया, या आप किसी और एक्सेल हो गया उसके अंदर टाइप करते हैं, तो ये इसके अंदर कुछ डिफरेंट आपको एक फील आती है. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था जब हम रिज्यूमे राइटिंग को देख रहे थे, तो आपने देखा था हमने किस तरह से जो है वो सीवी रिज्यूमे को डिज़ाइन किया था इन लेटेक्स फॉर्मेट, और आपने बिल्कुल डाउनलोड भी इसको किया होगा, तो आपको एक वर्ड से बिल्कुल एक डिफरेंट चेंज जो है वो चीज़ आपको मिली होगी. और लेटेक्स डॉक्यूमेंट जो है वो बेसिकली जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, और आपको वो इंस्टॉल करना पड़ता है, और जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर आ जाता है. मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं उसके अंदर राइट करना. अच्छा, इंजीनियर्स के लिए ये क्यों ज़्यादा आसान है इसको सीखना, क्योंकि इंजीनियर्स ने बाकी लैंग्वेजेस जो हैं वो की होती हैं, जस्ट लाइक सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प वगैरह, या पाइथन, या और इस तरह की लैंग्वेजेस होती हैं जिनके अंदर कोड राइटिंग होती है. तो कोड राइटिंग के अंदर जनरली आपको कमांड्स फॉलो करनी पड़ती हैं. जस्ट लाइक आपने ऑटो कैड के अंदर देखा होगा, आपको सिंपल जो है वो कमांड भी लिखनी पड़ती थी जिससे आपका सर्टेन टास्क परफॉर्म हो जाता था. तो इसी तरह लेटेक्स के अंदर भी ये काम है. बेसिकली लेटेक्स जो है वो इनिशियली बहुत आसान सॉफ्टवेयर है, और जिन लोगों ने इससे मुश्किल सॉफ्टवेयर जब सी प्लस प्लस, सी शार्प कर लिए, तो ये कोई उसके मुकाबले में कोई इतना हैवी है नहीं. रीज़न ये है कि जस्ट इसको आपने समझना है, और प्रैक्टिस, इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें आपको आसान मिलती जाएंगी. कुछ डिफरेंसेस हैं इसके और वर्ड प्रोसेसिंग टूल जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है. कुछ चीज़ें आपको लगेंगी कि इसके अंदर बहुत मुश्किल है, जस्ट लाइक आपने अगर कोई टेबल बनाना है या इस तरह का कोई काम करना है, फिगर ऐड करनी है, तो वो आपको उसके एक कोड में आपको एंट्री करनी पड़ती है. लेकिन आप सिंपल अगर वर्ड प्रोसेसर की बात करें तो आप सिंपल एक ड्रैग एंड ड्रॉप से आप ये काम कर सकते थे. लेकिन लेटेक्स में जो आपको एक बिल्कुल ही डिफरेंट लुक आता है, वो शायद एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल में नहीं आ सकता. तो वंस यू गेट यूज टू इट, तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है. अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए कि लेटेक्स को उसी तरह आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, और मिनिमम आपको विंडोज 7 जो है वो आपके पीसी में मौजूद होनी चाहिए.
हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास जो है वो सिंटैक्स कलरिंग आ जाती है, और फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले क्लास बनानी पड़ती है। तो आप इस तरह से आप इस तरह से जो है वो इसको टाइप नहीं हो रहा है। तो ये जिस तरह डॉक्यूमेंट क्लास है, A4 पेपर 12 पेटी आर्टिकल, ठीक है, ये आपने डॉक्यूमेंट क्लास है। अब इसी क्लास के अंदर जो है वो आप अपना जो भी कोई नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट करेंगे वो बिगिन से स्टार्ट करेंगे। रिमेंबर, जिस तरह आप सी प्लस प्लस बिल्कुल याद करें, जिस तरह वहाँ पे स्टार्ट के लिए कमांड यूज़ करते थे, यहाँ भी बिगिन डॉक्यूमेंट। और जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट एंड करेंगे, तो अगर जब तक एंड डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो वो आपको एरर देता रहेगा। जिस तरह अभी तो हम बेसिक कमांड्स पढ़ रहे हैं, जब हम इसको ओवरलीप पे करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि इसके अंदर एरर्स कैसे आते हैं। बहुत एरर आते हैं इसके अंदर भी। जैसे आपका उसके अंदर ये सी प्लस प्लस वगैरह के अंदर आपके एरर आते थे, तो इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के एरर आते हैं। इसी तरह बिगिन एक कमांड है, और आप स्लैश बिगिन करेंगे तो वो आपके पास आ भी जाएगा। और जैसे स्लैश बिगिन की एक डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया, ये ऊपर आपने अपर एक क्लास क्रिएट कर दी। इसी तरह आपने फॉर लिखा सेंटेंस ऑफ टेक्स्ट, ये आपकी फाइल है, फाइल का सारा मटेरियल है, और आपने एंड कर दिया, तो अब ये प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह आप ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ द डॉक्यूमेंट क्लास मस्ट अपीयर एट द स्टार्ट ऑफ एवरी लेटेक्स डॉक्यूमेंट। यानी आपने कोई मतलब थीसिस शुरू कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट शुरू कर रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से टाइप करके स्टार्ट कर सकते हैं। और बिगिन और जो एंड क्लोज डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली डॉक्यूमेंट की एंडिंग और क्लोजिंग आपको बताते हैं। तो जैसे ही आप करेंगे सेव का बटन दबाएंगे, और जो है वो डॉक्यूमेंट उसके अंदर आपको कन्वर्ट। इसी तरह आप हमेशा पीडीएफ लेटेक्स करते हैं, तो जो भी आपके पास सारा जो लेटेक्स की जो फाइल होती है वो ऑटोमेटिकली किस पे कन्वर्ट हो जाती है, पीडीएफ पे। तो ये बहुत ज़्यादा जो है मतलब सिंपल है। इसी तरह कुछ ट्रबल शूटिंग आती है, वो हम बिल्कुल जब हम लाइव इसके अंदर कर रहे होंगे तो वो हम उसके अंदर देखेंगे। इसी तरह आपको नीचे टाइटल बनाना पड़ता है। अब टाइटल का क्या मतलब है? टाइटल का मतलब है कि आप डॉक्यूमेंट को जब स्टार्ट करते हैं बिगिन के बाद, फॉर एग्जांपल आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो आप फर्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं, तो वो टाइटल के नाम से, जिस तरह माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, फिर ऑथर नेम, फिर डेट, और फिर मेक टाइटल, जिस तरह हम रिज्यूमे के अंदर हम लोग कर रहे थे। इसी तरह जिस तरह जो बिल्ट इन है इसके अंदर, टुडे इज अ कमांड that insert today's date. You can also type in different day, for example date नवंबर, इस तरह करके आप डाल सकते हैं। तो ये भी एक इसके अंदर बिल्ट इन फीचर है। जस्ट लाइक देखें, इस तरह की विंडो अपेयर होती है। तो जो आप ये आपने एक मेजर क्लास बनाई अपने डॉक्यूमेंट की, और उसके अंदर आपने बिगिन डॉक्यूमेंट किया। जब तक बिगिन नहीं करेंगे आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आपको एरर देगा, और उसके अंदर आप टाइप नहीं कर पाएंगे। इसी तरह टाइटल में आपने लिखा और डेट, और मतलब टुडे डेट अगर डालेंगे, तो जो भी आज की डेट आपके कंप्यूटर पे शो हो रही होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह फिर सेक्शंस है। अब सेक्शंस से क्या मुराद है? सेक्शंस जिस तरह आप हेडिंग्स डालते हैं, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे मैं फर्स्ट हेडिंग डालता हूँ, जस्ट लाइक वन वन, मैं कहता हूँ वन हेडिंग है इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब मैं सब हेडिंग इसकी क्या होगी? 1.1 होगी डेफिनेटली। तो एक मिनट, ये फर्स्ट हेडिंग और सेक्शन इसमें क्या बनेगा? मैं कहता हूँ बेसिक इंट्रो। अब इसकी सब हेडिंग, इसकी सब सेक्शन यानी क्या होगा? 1.1.1। तो मैं इसको कहता हूँ इंग्लिश इंट्रो। और अगर मैं इसकी भी हेडिंग जाता हूँ तो इट दिस बिकम सब सब सेक्शन, जो आपको थर्ड पे शो हो रहा है। तो दिस बिकम
ठीक है, तो इससे ज़्यादा जो है ये सपोर्ट नहीं करता। और हम देखते भी हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी बुक्स के अंदर भी, कि इससे ज़्यादा जो है वो हेडिंग्स को प्रोलॉन्ग नहीं किया जाता। और ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी ये जो है वो एक चीज़ को बुरा समझा जाता है कि आप इतने ज़्यादा जो है वो हेडिंग्स के अंदर, क्योंकि ये एक सिंपल हेडिंग चल रही थी, उसके अंदर आपने 3 से ज़्यादा सबसेक्शन आप नहीं बना सकते। सेम इज़ द केस विद पैराग्राफ। इफ़ यू आर गोइंग टू चेंज पैराग्राफ तो आप स्लैश पैराग्राफ लिखेंगे, और ये उसी तरह है बिल्कुल कि आप जब पैराग्राफ लिखने लगेंगे ऊपर से आपके पास कमांड्स आ जाएंगी, तो वो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं जिस तरह आपके पास सी प्लस प्लस में होता है। अच्छा, इसी तरह रिप्लेस अ सेंटेंस विद द फॉलोइंग। अब सेक्शन क्या आपने किया, फिर सेक्शन इंट्रोडक्शन, दिस इज द इंट्रोडक्शन स्लैश सेक्शन मेथड। यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपने बिगिन किया, यहाँ तक हम देख चुके थे मेक टाइटल। अब सेक्शन में आपने इंट्रोडक्शन लिखा, दिस इज द इंट्रोडक्शन। फिर सेक्शन आपने मेथड्स लिखा, मेथड्स का सब सेक्शन क्या बना, स्टेज 1। फिर उसका सब सेक्शन क्या बना, स्टेज 2। फिर मजीद आपने एक सेक्शन क्रिएट किया, वो बना आपका रिजल्ट्स का। तो अगेन जब आपका डॉक्यूमेंट आपको नजर आएगा और ये जो कुछ भी ब्लू में टाइप हो रहा है यहाँ पे, वो विजिबल नहीं होगा वहां पे, जो आपका फाइनल डॉक्यूमेंट है। अच्छा, इसी तरह फिर लेबलिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं। You can label any of the sectioning commands so they can be referred to in other parts of the document. Label the section with label name और reference label। आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं और इसकी बेस पे आप जो है वो अपना कोई भी लेबल जो है वो ऐड कर। आप देखते हैं लेबल इसके अंदर किस तरह से ऐड होते हैं। अच्छा, ये सिर्फ मैं आपको कमांड्स अभी बता रहा हूँ, बाद में जब हम इसको इन टाइप इन प्रैक्टिस सेशन में करेंगे तो वो बिल्कुल मैं आपके सामने टाइप भी कर रहा हूँ। तो आप ये देखें, ये हमने पहले देखा हुआ था यहाँ तक, और यहाँ पे हमने रेफरेंस सेक्शन ऐड कर दिए। फिर टेबल ऑफ कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसकी अच्छी बात क्या है, आपको टेबल ऑफ कंटेंट की आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी हेडिंग कैसे डलेगी या किस तरह से होगा, या कोई चीज़ आपसे मिस तो नहीं हो जाएगी। ऑटोमेटिकली जो है वो आ, तो यहाँ पे तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट जो है वो चीज़ें आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएंगी। जो भी आपकी हेडिंग होगी वो ऑटो पे इस पे ऐड हो जाएगी। और सेम इज़ द केस पेज नंबर। तो इस तरह ये कमांड्स हैं, जब भी आप डॉक्यूमेंट को शुरू कर रहे होंगे तो पेज नंबरिंग आपने रोमन में करनी है या अरेबिक पे करनी है तो यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह फिर टेबल ऑफ कंटेंट की कमांड है न्यू पेज, आपको न्यू पेज बीच में इंसर्ट करना है, क्योंकि वर्ड में क्या होता है, आपने कोई भी न्यू न्यू पेज इंसर्ट करना होता है तो आप इंसर्ट न्यू पेज करते हैं और जो है वो पेज नया आ जाता है। तो आप ये देखें, जिस तरह पेज नंबरिंग, आप जस्ट स्लैश डाल के पेज लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पेज नंबरिंग आ जाएगी। तो ये जो है वो
तो इस तरह से ये आप न्यू पेज और टेबल ऑफ कंटेंट्स और पेज नंबरिंग ये सब जो है वो उसके अंदर बिल्ट इन है। फिर है टाइप सेटिंग टेस्ट। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें हैं और हम जब भी वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स के अंदर जब एम एस वर्ड के अंदर करते थे, फॉर एग्जांपल हमें कोई इटैलिक करना है या हमें बोल्ड करना है या स्मॉल कैप्स या और किस तरह का कोई फॉर्मेट है, तो हम क्या करते थे कि सिंपल जो है वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हमारे पास फंक्शन होता था और हम सिलेक्शन कर लेते थे। बट यहाँ पे इशू ये है कि आप जो है वो यहाँ पे देखिए, जिस तरह टेक्स्ट अगर आप स्लैश टेक्स्ट IT लिखेंगे तो आपका वो जो वर्ड है वो किस में हो जाएंगे, इटैलिक्स में। टेक्स्ट SL लिखेंगे तो वर्ड स्लांटेड हो जाएंगे। इसी तरह टेक्स्ट C लिखेंगे तो आपके पास जो है वो स्मॉल कैप्स आ जाएंगी। इसी तरह टेक्स्ट BF लिखेंगे तो आपके पास जो है वो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह डिफरेंट इसके यहाँ पे अंडरलाइन अगर करना हो तो अंडरलाइन भी हम कर सकते हैं। तो अगेन ये शुरू में आपको बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि हमें ज़्यादातर हैबिट है वर्ड प्रोसेसिंग टूल की, बट डॉक्यूमेंट का प्रॉपर सिस्टम जो है वो आप इससे ही कर सकते हैं। कुछ सिंपल चीज़ें भी हैं, आप कन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह ये ओवरलीफ का प्लेटफॉर्म है, ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। जस्ट लाइक एक ड्राइविंग स्कूल होता है, इसी तरह ये भी आप समझे कि एक एक ड्राइविंग स्कूल है जिसके अंदर जो है वो आपको पहले सिखाया जाता है डिफरेंट टेम्पलेट्स के ज़रिए। अच्छा, कलर टेक्स्ट पे आप आ जाए। अच्छा, कलर के अंदर थोड़ा सा इसमें डिफरेंट पैकेजेस अवेलेबल होते हैं। अच्छा, जिस जिस तरह हर सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, ये भी जो है वो अपडेट हुआ है और होता रहता है, और डिफरेंट पैकेजेस इसमें ऐड होते रहते हैं। तो वो आप गूगल से हेल्प आउट लेके यूज़ पैकेजेस की जब आप कमांड लिखेंगे तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो कलर टेक्स्ट ऐड करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिस तरह यूज़ पैकेज कलर नोज अबाउट आर ब्लैक, रेड, ग्रीन, मैजेंटा, येलो एंड वाइट। और कलर नेम, अब कलर नेम उस पैकेज में कौन से अवेलेबल हैं ये आपको देखने पड़ेंगे। जस्ट लाइक अगर आपने कोई लाइन रेड करनी है तो स्लैश कलर रेड फायर इन योर डॉक्यूमेंट, तो ये आपको ऊपर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। नहीं इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ये आपको कलर फिर ऐड ऑन नहीं होगा। इसी तरह फॉन्ट साइज है, यहाँ पे ये देखें डिफरेंट वर्ड्स हैं, स्लैश टाइनी टाइनी वर्ड्स, स्क्रिप्ट साइज वर्ड्स, फुटनोट साइज, लार्ज लार्ज वर्ड्स। तो ये डिफरेंट कमांड्स हैं फॉर एग्जांपल हमें हेडिंग्स के अंदर जब यूज करनी पड़ती हैं। फिर आपके पास लिस्ट है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है इसमें। लिस्ट से मुराद कि आप कोई भी चीज़ जो है वो अगर बिगिन करना चाहते हैं और न्यूमरेट करना चाहते हैं, यानी फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसको वो नंबर कर देगा। इसी तरह आप आइटमाइज करना चाहते हैं तो वो भी इस तरह से कर देगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है शुरू में, जब आप कर रहे होते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल
अब ये देखें यहाँ पे क्या किया गया, बिगिन न्यूमरेट किया गया। न्यूमरेट का मतलब फर्स्ट थिंग और सेकंड थिंग तो 1 और 2 पे आएगा, लेकिन जब आपने आइटमाइज करना शुरू किया है तो वो 2 की सब हेडिंग में आएगा। क्यों? अब ये जो है वो डॉक्यूमेंट अभी एंड नहीं, ये जो है यहाँ पे एंड नहीं हुआ था, तो वो इसी के बॉडी में आइटमाइज होगा। तो आइटम 1 ए समथिंग, आइटम अनदर समथिंग, तो ये सेकंड थिंग के समथिंग सब में आ जाएगा। अच्छा, जैसे ही आपने एंड आइटमाइज किया और दोबारा से आपने आइटम थर्ड थिंग किया, तो ये जो है वो फिर दोबारा से इसको ये स्टार्ट आउट हो जाएगा। जिस तरह देखिए यहाँ पे एक कोड दिया गया हुआ है, बिगिन आइटमाइज आइटम फर्स्ट थिंग, आइटम सेकंड थिंग, बिगिन आइटमाइज फिश, और आइटमाइज जो है वो इसकी कमांड है, आइटम भी इसकी कमांड है। अच्छा, इसी तरह कमेंट्स एंड स्पेसिंग है। अच्छा, याद रखिएगा, आप कोई भी कमेंट्स लिखना चाहते हैं, जो चीज़ आप परसेंटेज में डाल के लिख देंगे वहां पे, तो वो आपके कमेंट्स में ऐड हो जाएगी, ना वो कमांड में ऐड होगी, ना ही वो आपके डॉक्यूमेंट में ऐड होगी। वो कोई आप अपनी अपने हेल्प के लिए आप निशानी रखना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि कभी जब आपको ज़रूरत आए तो आप वहां से उसको देख सकें, या आप ये देखें कि यहाँ पे आपने कौन सी कमांड लगाई थी, तो आप ये परसेंटेज का साइन इजीली यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो डबल स्लैश है, अगर आप एक लाइन लिख रहे हैं और आपने नई लाइन शुरू करनी है, तो आप डबल स्लैश डाल के नई लाइन शुरू कर सकते हैं। स्लैश एन भी आप यूज कर सकते हैं। और इसी तरह स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इसके लिए देखना पड़ता है कि स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो कैसे इसके अंदर ऐड होंगे। तो स्पेशल कैरेक्टर्स के डिफरेंट कोड्स हैं, उन कोड्स को यूज करते हुए आप जो है वो उसके अंदर डिफरेंट जो है वो करेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ऑल एंड ऑल दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि अभी और भी इसकी कमांड्स हैं, वो हम सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे। बट ये बताने का मकसद ये है कि जो भी हमारे पास जो लेटेक्स का एक फॉर्मेट है, हमें एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग आ जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता कि आप इतने से टाइम में जो है वो आप इसको मास्टर या एडवांस लेवल पे आप सीख लें। अगर आपको कमांड्स पता चल गई हैं और आप उसको, जिस तरह मैंने ओवरलीफ पे मैं आप लोगों को करवाऊंगा, तो वो अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि कंटिन्यूसली अगर आप उसे करते रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ आपको इश्यूज भी आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो आप को जो है वो इन द लॉन्ग रन बड़ी जो है वो आसानी हो जाएगी। क्योंकि होता यही है कि आप जो है वो उसको उस तरह से जो है वो फर्स्ट में मास्टर में करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओवरलीफ के कुछ ऐसे अच्छे वर्जन्स हैं, ओवरलीफ जो है वो आपको ये लिबर्टी देता है कि आप सिंपल फर्स्ट केस में आप अपना एज अ डॉक्यूमेंट होल वहाँ पे कॉपी करें और वहाँ पे आप चेंजेस करें और देखें कि कौन सी कमांड से क्या चीज़ चेंज हुई है, जिस तरह मैंने आपको रिज्यूमे के अंदर जो है वो बताया था। तो जब आप इस तरह से करते हैं तो आपके लिए भी आसान हो जाता है और आप चीज़ को सीखने लग जाते हैं। लेकिन इन द लॉन्ग रन आप अगर इसकी प्रैक्टिस करते रहें, अपना डॉक्यूमेंट बनाने की, इसके अंदर छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश करें, तो ये नो डाउट इतना मुश्किल नहीं है। तो अब जो सेकंड पार्ट में हम इसकी कुछ और कमांड्स को देखते हैं, ताकि हम एटलीस्ट इसकी जो बेसिक कमांड्स हैं उनको ज़रा देख लें फिर। थैंक यू।